ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 13 है। प्रथम अध्याय के प्रथम आहनिक का 15वां सूत्र हमने पीछे पूरा किया है। द्रव्य का लक्षण, द्रव्य की परिभाषा बताई गई थी। द्रव्य कौन होता है, किसे द्रव्य कहना चाहिए। क्रियावान गुणवान द्रव्य कहलाता है। जिसमें क्रिया गुण हो अथवा जिसमें केवल गुण हो उसे द्रव्य कहते हैं। और वह समवायी कारण होता है। वह द्रव्य समवायी कारण होता है। द्रव्य द्रव्य को धारण करता है, इसलिए द्रव्य का समवायी कारण द्रव्य है। गुण को द्रव्य धारण करता, इसलिए गुण का समवायी कारण द्रव्य है। द्रव्य क्रिया को धारण करता है, इसलिए क्रिया का समवायी कारण द्रव्य है। ये इस सूत्र का सार है। इस सार में आपको कोई प्रश्न हो द्रव्य के संदर्भ में, द्रव्य के लक्षण में, द्रव्य की परिभाषा में, तो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा मैं आगे बढ़ूं। अगला महत्वपूर्ण पदार्थ आ रहा है गुण। तो गुण की चर्चा करेंगे। हाँ जी, भूदेव जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। ये सूत्र जो 15वां है उसके नीचे से तीसरी पंक्ति में अथ च अनव्यवेशो दिक् कालाकाशेषु व्यापी द्रव्येषु प्रतिक्रिया प्रवर्तते। मतलब उसमें क्रिया प्रवृत्त होती है, न कि उसमें क्रिया स्वयं की होती है, ऐसा आश्रय जी लिखा है। उसका अर्थ है ऐसा बताया है। तो मैं यहाँ ये जानना चाह रहा था कि दिक् की एक अनवयव द्रव्य है, काल भी अनवयव द्रव्य है, आकाश भी है। तो इसमें फिर ये भेद वाले व्यवहार कैसे थे? क्योंकि अनवयव में भेद बुद्धि होती नहीं है। इसमें फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये जो द्रव्य का भेद किया जा रहा है, अनवयव द्रव्य होता हुआ, ये कैसे व्यवहार कर रहा है? उसमें काल की दृष्टि से कर रहा है या क्रिया की दृष्टि से कर रहा है, कैसे कर रहा है? ऐसा है कि दिशा में आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर दिशा है, ऐसा आप पूछना चाह रहे हैं ना। तो ये दिशा तो अनवयव है, एक ही है, लेकिन उस एक ही का व्यवहार हम नहीं कर सकते। एक ही से हमारा व्यवहार सिद्ध नहीं होता है। तो हमारे व्यवहार की सिद्धि के लिए ये दिशा के यहाँ को दिशा एक ही है, लेकिन उस एक को इस तरफ या इस दिशा में या ये भाग, ये व्यवहारिक भाग होते हैं। वैसे काल भी अपने आप में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है, वो व्यवहारिक द्रव्य माने जाते हैं। काल है, दिशा है, ये व्यवहारिक द्रव्य है। व्यवहारिक द्रव्य का मतलब है केवल प्रयोजन की सिद्धि के लिए उनको हमने द्रव्य मान लिया है। वैसे कोई द्रव्य नहीं है, वैसे कोई पदार्थ नहीं है, पर व्यवहारिक द्रव्य है। तो व्यवहारिक द्रव्य में व्यवहार के लिए ही ये भाग किए गए। मतलब यूँ समझ पा रहा हूँ आपकी बातों से कि नौ जो द्रव्य है उसमें कुछ ऐसे द्रव्य होंगे जो व्यवहारिक दृष्टि से आरोपित होंगे और कुछ तात्विक दृष्टि से नित्य रूप में होंगे। जी ऐसा जी, जैसे ईश्वर भी एक ही वस्तु है। ईश्वर अखंड एक रस है, तो उसका भी हम भाग करते हैं। ईश्वर के एक भाग में सारी सृष्टि है, 3 भाग खाली है। तो ये केवल व्यवहार की दृष्टि से, उसके कोई भाग नहीं हो सकते, फिर भी व्यवहार करते हैं। ऐसा ही यहाँ पर है जी, ये स्पष्ट हुआ। और काल को लेकर के एक और जिज्ञासा है कि बोलते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि समय ट्रेवल करता है,
तो वो आशय इस पंक्ति के संदर्भ में कैसे देखो, वहाँ क्रिया उससे जब करके जब क्रिया काल जब काल का प्रसंग आएगा तब पूछिएगा, ठीक है जी। जब काल का प्रसंग आएगा, काल द्रव्य का जब चर्चा आएगी तब आप पूछिएगा। तो मैं अब आगे बढ़ूं। नहीं स्वामी जी, कुछ और है। तो आत्मा को लेकर के इसी संदर्भ में है कि एक तो जैसा आपने बताया कि गति देता है, तो उसको उस कारण के रूप में नहीं माना जाता है क्या? गति जो प्रदान करता है वो भी उस कार्य के प्रति कारण माना जाए? ऐसा निमित्त बन रहा है ना, इसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले कल ही बताया था मैं, निमित्त द्रव्य भी बनते हैं, निमित्त गुण भी बनते हैं। निमित्त क्रिया का निमित्त है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उसके सानिध्य से कोई कहना चाहे कि ईश्वर में भी क्रिया होती है, तो वो आरोपित वाले सिद्धांत से सही माना जाएगा? हाँ, तो माना जाएगा ना, उसमें कोई आपत्ति। तदे जति तन्ने जति, तो वो तो आरोपित ही है ना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, ये हुआ। और सूत्र के स्तर पर हमें एक और शंका है। सूत्र में पढ़ा है क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। वहाँ दो वाक्यार्थ बोध हो रहा है। एक तो भाष्यकार हमें करके बता ही रहे हैं, दूसरा जो वाक्यार्थ बोध हो रहा है वो ये हो रहा है कि क्रिया और गुण के समान समवायी कारण वाला होता है, ऐसा द्रव्य के लक्षण जानना चाहिए। ऐसा भी वहाँ वाक्यार्थ बोध निकल कर आ रहा है। तो उन दोनों से केवल भाष्यकार एक विषय को ले, जिसमें क्या कारण हम मान के नहीं, तो आप जो वाक्यार्थ देखिए, जो वाक्यार्थ आप निकाल रहे हैं उसकिस आधार पर निकाल रहे हैं वो वाक्यार्थ। तुल्यं क्रिया चेदवती, नहीं, देखिए, पहले सुन लीजिएगा। ये दर्शन चल रहा है, इसमें व्याकरण नहीं चलता। व्याकरण गौण होता है, यहाँ सिद्धांत मुख्य होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। व्याकरण में शाब्दिक दृष्टि से कोई विवेचन नहीं होता। यहाँ पर आप व्याकरण की दृष्टि से विवेचन करोगे तो आप दर्शन नहीं समझ पाएंगे। यहाँ भाषा मुख्य नहीं, यहाँ सिद्धांत मुख्य है। भाषा के लिए आपको जाना है तो आप व्याकरण में जाइए, खूब चर्चा करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर यहाँ देखिए, व्याकरण सहायक है। आपने निरुक्त पढ़ी है? अभी नहीं पढ़ी है। हाँ, इसलिए समस्या आपके सामने। जब आप निरुक्त पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अर्थ नित्य परीक्षेता न संस्कार माद्रियते। वहाँ अर्थ मुख्य, अर्थ को देखा जाता है। संस्कार का मतलब है इसमें कौन सी विभक्ति है, इसमें क्या निर्वचन निकल रहा है, ये सब नहीं देखा जाता है। वो अर्थ को देखा जाता है। तो आप सुन लीजिएगा, आपका अभिप्राय समझ चुका हूँ मैं। तो इसलिए व्याकरण की दृष्टि से इसको देखेंगे तो आप नहीं पहुँच पाएंगे। दर्शन जो बात कहना चाहता है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। यहाँ व्याकरण मुख्य नहीं है, यद्यपि व्याकरण सहायक है। किसके लिए? सिद्धांतों को समझने के लिए, ना कि दर्शन से आप व्याकरण को समझना चाहेंगे, ये मुश्किल होगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ अर्थ मुख्य है, सिद्धांत मुख्य है। जी हाँ, बोलो। जहाँ आवश्यक होता है किसी शब्द का, वहाँ उतना ही मात्र लेते हैं। हर शब्द को आप खोल करके व्याकरण की दृष्टि से देखोगे तो ये आपको दर्शन का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा। जी ठीक है, ऐसा लेके चलते हैं जी। तो यहाँ पर एक और छोटी सी जिज्ञासा निकल कर आ रही, वो आ रही है कि जैसे सूत्र है, तो सूत्र से हमें ये कैसे निश्चय कर पा रहे अर्थ प्रदान की दृष्टि से यही अर्थ होगा? यही अर्थ हो गए, परंपरा से होता है ना। बहुत सारे अर्थ परंपरा से होते हैं। अब वेद का भाष्य कोई ऋषि करता है तो और यही अर्थ क्यों है, तो परंपरा से करता है व्यक्ति। बहुत सारी बातें परंपरा से जानी जाती हैं और वो क्योंकि उन पर हमारे को विश्वास रखना होता है। अपने से जो बड़े होते हैं, जिसको आप्त पुरुष कहते हैं, उन पर हमको विश्वास करके चलना होता है। परंपरा से ही होता है। जी जी, इसी प्रकार फिर कार्य विरोधी में जो विरोधी शब्द कल जैसे देखा था, बहुव्रीहि समास भाष्यकार कर रहे हैं जी, वैसे अर्थ कह रहे हैं ये जी। और षष्ठी समास भी कर रहे हैं, लेकिन ये न अवतिष्ठते ऐसा करके जो अध्याय कर रहे हैं उसका कोई विशेष मुझे हेतु दिख नहीं रहे। न वाला निषेध अर्थ कहाँ से ला रहे हैं वो षष्ठी समास करने के बाद, क्योंकि एक विशेष पद का ला रहे हैं वो, तो वो मुझे स्पष्ट हुआ नहीं हुआ। कोई बात नहीं हुआ तो वो समझ लीजिएगा, जैसा अर्थ भाष्यकार कर रहे हैं वैसा समझ लीजिएगा। उससे ऐसा समझने से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। अगर प्रयोजन कहीं रुक रहा हो तो समस्या आती है।
ऐसा मान लेने से प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। आपको नहीं दिख रहा है, भाष्यकार को दिख रहा है, क्योंकि भाष्यकार हमसे ज्यादा जानता है। लेकिन सृष्टि के काल में जब सृष्टि नष्ट की जाती है, फिर क्रिया फिर द्वारा फिर नष्ट फिर की फिर जाती है। फिर भाष्य में आप फिर व्याकरण में जा रहे हैं, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। स्वामी जी, मैं यही भाष पंक्ति को लेकर के जा रहा हूँ कि जो समास का अर्थ निकल के आ रहा है वो भी घट रहा है लोक में। जब सृष्टि नष्ट की जाती है तो क्रिया द्वारा नष्ट होती है, गुण के द्वारा नष्ट नहीं किया जाता है। तो वहाँ नष्ट जो भी होता है क्रिया के द्वारा ही होता है। हम कब कह रहे हैं कि गुण के द्वारा नष्ट होता है? तो फिर ये क्यों नहीं कहा जाता कि कार्य का विरोधी कर्म होता है, नहीं कि कर्म का विरोधी कार्य होता है? दोनों ढंग से कह सकते हैं। ये आपको पकड़ना है, आपको पकड़ना है दोनों ढंग से। देखिए, व्याकरण का भी आप देखेंगे, आप जितना अर्थ आप जानते हैं व्याकरण का उतना नहीं होता है। व्याकरण तो बहुत व्यापक होता है। और आपको ये भी समझना है, न लोकाद विद्यते व्याकरण। व्याकरण के अनुसार आप अर्थ नहीं कर सकते, अर्थ लोक के अनुसार व्याकरण का अर्थ होता है। अब मैं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूं ये बात, आपको तो बोल ही रहा हूं, सब लोगों को ये जानना है, व्याकरण के हिसाब से अर्थ नहीं निकाला जाता है। ये सबको समझना है, और विशेषकर भूदेव जी को समझना है। लोक में जो अर्थ होता है उसके अनुसार व्याकरण बनाया गया है, ना कि व्याकरण के अनुसार लोक चलता है। ये आप कुछ समझ करके चलना है। तो यहाँ पर दोनों अर्थ ले सकता हूँ। आप जहां आप दूसरा अर्थ ले सकते, यहाँ जो अर्थ लिया जा रहा है और जिससे ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये जो कर्म है वो कार्य का विरोधी है, जो जैसा अर्थ बता रहे वैसे समझ में आ रहा है और वैसा आगे चल सकते हैं हम। दूसरा अर्थ आपको लेना है तो ले लीजिए, मेरे को आपत्ति नहीं, आप 10 अर्थ ले लीजिएगा, लेकिन उन 10 सुन लीजिएगा। उनका अभिप्राय यह हुआ नहीं कि कर्म का विरोधी कार्य होता है। समाज से ऐसा अर्थ निकाल रहे बहुव्रीहि लेकर के, और षष्ठी समास में न का अध्ययन करके। तो आपको प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, नहीं हो रहा है कि जो उत्पन्न, देखिए जो कार्य उत्पन्न होता है वो कार्य उत्पन्न होता है और ये स्वयं नष्ट हो रहा है, तो ये उत्पन्न हुआ जो कार्य है उसको नष्ट कर रहा है एक प्रकार से। तो ऐसा समझ लीजिएगा, इससे कोई प्रयोजन की असिद्धि होती हो और काम नहीं चल रहा हो, ऐसा है नहीं है। प्रयोजन को सिद्ध करना मुख्य होता है। अभी आप आगे और दर्शन पढ़ेंगे, न्याय दर्शनकार ने एक बात कही है, ऐसा कहो तो फिर ये गलत हो जाएगा। गलत होता है तो होने दो ना, इससे तो मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। यहाँ तक ऋषि कहते हैं वहाँ पर, इससे मेरा प्रयोजन जो मोक्ष को प्राप्त करना है वो मोक्ष प्राप्त हो रहा है। अगर इसको गलत आपको लग रहा है गलत, भाष्यकार कहते हैं मेरे को कोई गलत नहीं लग रहा है, मेरा तो प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। अगर आपको गलत लग रहा है तो लगने दो गलत, उससे मेरा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, तो मैं क्यों ना करूं वो। इसलिए अभी और व्यापक रूप से शास्त्रों को पढ़िएगा तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। मैं कोई आपको दबाना नहीं चाह रहा हूं, पर जो शास्त्र कहते हैं, जहां शास्त्र हमको ले जा रहे हैं उसी दिशा में मैं आपको ले जाना चाह रहा हूं। कोई मैं आपको दबा करके कोई गलत अर्थ आपको मनवाना चाह रहा हूं, ऐसा मेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं। तो इसको यहीं पर रोकता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। माधव जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, कल यहाँ पे जो चर्चा हो रही थी कि वहाँ पे गुण से गुण नहीं बनता, गुण के ऊपर नहीं निर्भर करता, ऐसा वाला तो नहीं। गुण से गुण नहीं बनता ऐसा नहीं, गुण से तो गुण उत्पन्न होता है, लेकिन गुण को धारण नहीं करता। तो स्वामी जी, इसके विषय में एक है जो वर्णों है, वो जो मोस्ट फंडामेंटल वर्णों है, ब्लू ग्रीन रेड, तो कोई योनो होता है तो उसको मिक्सचर से होता है, तो इसके बारे में कैसे समझे? जो देखिए आप आधुनिक विज्ञान को इसके साथ मत जोड़िएगा, इसको इसी दृष्टि से देखिए। इन्होंने जो सिद्धांत बनाया है उसी के आधार पर हम चल रहे हैं। हम ऋषियों ने जो सिद्धांत बनाया उसके आधार पर हम चल रहे हैं। उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत बनाया है कि गुण में गुण नहीं रहता, तो गुण एक क्वालिटी है और उस गुण को, उस क्वालिटी को धारण करने वाला मैटर होता है, द्रव्य होता है। तो द्रव्य ही गुण को, क्वालिटी को धारण करता है, इसलिए गुण को धारण नहीं कर सकता। ऐसे इन्होंने एक सिद्धांत बनाया और हमको मान करके चलना है। जो आप बता रहे हैं वो सिद्धांत मैं नहीं जानता, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। तो आइए, प्रेम जी को क्या पूछना है जी? स्वामी नमस्ते। ऐसे तो कहते हैं गुण और गुणी में कोई अंतर नहीं होता, एक ही बात।
क्या कहा, दोबारा बोलिए। जैसे वो योग दर्शन में पढ़े थे ना कि गुण और गुणी में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि अगर गुण कह रहे हैं तो वे द्रव्य का गुण है, और द्रव्य कह रहे हैं तो उसका गुण भी द्रव्य का है। तो आप सारा रामायण सुन करके फिर वहीं पहुंच गए वापस, बैक टू द पेविलियन, मतलब जहां से आप इधर उधर नहीं जाइए, रोकिए, अपनी बात को रोकिए। जब हमने भूमिका में स्पष्ट किया है योग दर्शन का सिद्धांत अलग है, सांख्य योग का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत यहाँ नहीं चलता वैशेषिक में। वहाँ गुण और गुणी को अलग नहीं मानते, एक ही वस्तु मानते हैं। अगर वैसा ही हो तो फिर सांख्य दर्शन बनाने की जरूरत ही नहीं है। वैशेषिक गलत बोला, वैशेषिक दर्शन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सांख्य में जो बात कही है वैसा ही यहाँ पर मानना चाहिए तो फिर इस दर्शन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भूमिका को आपने सुना नहीं लगता, अगर सुना है तो याद नहीं करते हैं आप, पीछे छोड़ आगे बढ़। हमारे विद्यार्थी होते हैं ना जो अश्रद्धेय याद करने वाले होते हैं, आगे से आगे याद करते हैं और पीछे पीछे भूल जाते हैं, और वही स्थिति आप लोगों की बन रही है। आप पीछे को याद रखिए ना, मैंने कितने बार बोला है, मूलभूत सिद्धांतों को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। यहाँ गुण अलग बनाया है, अलग पदार्थ है, द्रव्य अलग पदार्थ है, कर्म अलग पदार्थ है, 6 पदार्थ माना है। तो 6 पदार्थों की जैसा माना वैसे ही तो व्याख्या करेंगे। अब योग दर्शन में वहां तो गुण और गुणी एक ही होता है, फिर वहीं पहुंच गए आप योग दर्शन में। मैं इस बात को उससे कंफ्यूज कर गया था भाई, ये जो जैसे कह रहे थे गुण द्रव्य उसको कहते हैं जिसमें गुण होता है और कर्म होता है, तो अगर द्रव्य है तो उसमें गुण भी जरूर है। मैं इसलिए वहां कंफ्यूज हो गया। नहीं, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि आप पहले क्या बोल रहे थे, अब क्या बोल रहे हो। इसलिए ध्यान से सुनिए और कंफ्यूज मत हो जाइए और बार बार सुनिएगा। और मैं आप सब जिन लोगों को ये कम समझ में आ रहा है ये शास्त्र, उनके लिए मेरी सलाह है कि एक बार नहीं 3-4 बार इसको सुनिएगा कक्षा को, और धैर्य से सुनिए। चलते फिरते दूसरे कामों को करते हुए मत सुनिएगा, बैठ करके शांति से मन लगा करके सूत्रकार क्या कहना चाह रहे हैं, भाष्यकार क्या कहना चाह रहे हैं, वैशेषिक का सिद्धांत क्या है, इसको आप गंभीर से पढ़िएगा ना। आप गंभीर होकर के नहीं पढ़ रहे, इसलिए सारी समस्या है। एक विद्यार्थी बन करके पढ़िएगा। आप अपने आप को विद्यार्थी जब तक नहीं मानोगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे आप लोग। ठीक है सर। ये जो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है ये बहुत हानि पहुंचा रहा है आप लोगों को। ये तो चलो जी, अब गृहस्थ में हैं, अपने अपने कामों में पहले पढ़े नहीं है, विद्यार्थी काल में चलो पढ़ा देते हैं, और उसका आप दुरुपयोग मत करिएगा ना। इसलिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लास लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते, सीरियस नहीं होते। और आपको मैं सरल करवाना चाह रहा हूँ, और इसको आप कठिन बना रहे हो बिना मेहनत के। तो बिना मेहनत के आप कठिन होते जाएंगे। पूरा वैशेषिक पढ़ करके इसी द्विविधा में रहोगे, गुण गुणी तो एक ही होता है, वहाँ तक पहुँच जाओगे फिर वापस। ठीक है ना, इतना कंफ्यूज मत करिए अपने आप को। आप सब जानकार हैं, आप सब समझदार हैं, आप सब के पास टैलेंट है, आप सबके पास बुद्धि है, बस केवल उसका यूज़ करना है। थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए, थोड़ा सीरियस होकर के आप तसल्ली से एकाग्रता से पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। बिल्कुल सरल है। ठीक है जी आगे बढ़ता हूं मैं। आइए, पृष्ठ संख्या है जी 19। द्रव्य के लक्षण को बता करके अब गुण के लक्षण बताने जा रहे हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ये भी, क्योंकि द्रव्य के लक्षण मतलब एक पदार्थ का लक्षण बता चुके हैं, अब दूसरे पदार्थ का लक्षण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अथ गुणस्य लक्षणम यद्वा गुणस्य द्रव्य कर्माभ्याम वैधर्म्यम उच्यते। अथ द्रव्य के उपरांत गुणस्य लक्षणम, गुण का लक्षण यानी गुण की परिभाषा
करने जा रहे हैं। अथवा आप ऐसा भी बोल सकते हो, गुण का द्रव्य और कर्म से क्या भिन्नता है, इसको आप इस सूत्र से समझ सकते हैं। सूत्र है द्रव्याश्रय गुणवान, द्रव्याश्रय गुणवान संयोग विभागेष्वकारणमनपेक्षा इति गुण लक्षणम। अब मैं सूत्र को अलग करके बोल रहा हूं। द्रव्याश्रयी अगुणवान संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्षा इति गुण लक्षणम। गुण का लक्षण, पहला लक्षण क्या? द्रव्याश्रयी। गुण जो है द्रव्य के आश्रित रहने वाला है, अर्थात स्वतंत्र नहीं रह सकता। द्रव्याश्रयी का अर्थ है द्रव्य के आश्रित रहने वाला गुण है, स्वतंत्र नहीं रहता। अगुणवान का अर्थ है गुण में गुण नहीं रहता। ये दूसरी बात। पहली बात है द्रव्य के आश्रित रहने वाला गुण होता है, गुण में गुण नहीं रहता ऐसा गुण होता है। तीसरी बात, संयोग विभागेषु अकारणम। संयोग भी गुण है, वियोग भी गुण है। संयोग विभाग 24 गुणों में ये 2 गुण हैं। लेकिन जहां संयोग उत्पन्न हो रहा हो, जहां विभाग उत्पन्न हो रहा हो, कोई दूसरा गुण कारण नहीं बनता। मतलब गुण संयोग के पीछे कारण नहीं बनता। संयोग की उत्पत्ति में, वियोग की उत्पत्ति में गुण कारण नहीं होता है। यह है संयोग विभागेषु अकारणम गुणः। गुण एक ऐसा गुण है जो संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में कारण नहीं बनता। इसलिए उसके लिए कहा अनपेक्षा, वो अपेक्षा नहीं रखता। किसकी अपेक्षा नहीं रखता? संयोग की, विभाग की अपेक्षा नहीं रखता। इति गुण लक्षणम, ऐसा गुण का स्वरूप है। यह सूत्र का अर्थ संक्षेप से मैंने आपके सामने रखा है। इसको तो भाष्य में विस्तार से समझेंगे। संक्षेप से सूत्रार्थ ये हो गया, द्रव्य के आश्रित रहने वाला गुण है, इसलिए द्रव्याश्रयी गुणः। दूसरी बात, अगुणवान गुणः, गुण गुण में नहीं रहता ऐसा गुण। संयोग विभागेषु अकारणम, संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में गुण कारण नहीं बनता, इसलिए वो अनपेक्षा, उनकी सिद्धि में अपेक्षा नहीं रखता। नीलम जी, माइक को बंद करना, ऐसा व्यवधान क्यों उत्पन्न करते हैं आप लोग? तो कहते हैं संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्षा। अपेक्षा और अनपेक्षा, अपेक्षा समझते हैं जी आप लोग, एक्सपेक्टेशन। मैं आपकी अपेक्षा रखता हूं। क्या अपेक्षा रखता हूं मैं आपकी? आप समय पर क्लास में आएं, रोज पढ़ें, रोज तैयारी करें, तैयारी करके आएं, ये अपेक्षा रखता हूं। और दूसरी बात यह है कि अनपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं रखता मैं आपसे। बस पढ़ाना मेरा धर्म है, पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ो, तैयारी करो ना करो, आप जाएं कहीं, मेरे क्या मतलब। मैं कोई अपेक्षा नहीं रखता, उसको कहते अनपेक्षा। अब समझ में आ गए ये दोनों शब्द, अपेक्षा और अनपेक्षा। अब क्या चाहते हैं? मैं अपेक्षा रखूं ये चाहेंगे या अनपेक्षा रखूं ये चाहेंगे? मधु जी क्या चाहेंगे आप? अपेक्षा रखें। तो अपेक्षा रखें, अगर ऐसा आप चाहते हैं तो उसको पूरा करना आपको। तो ये कह रहा है कि ऐसा गुण है संयोग विभागेषु अकारणम, संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में कारण नहीं बनता गुण, और अनपेक्षा, उसकी उत्पत्ति में उसकी कोई अपेक्षा है ही नहीं उस गुण को, ऐसा गुण होता है। यह सूत्रार्थ संक्षेप से आपके सामने रखा। अब भाष्य पर बढ़ते हैं। बस धीरे धीरे समझते जाइए, आसानी से समझते जाएंगे आप। द्रव्यम आश्रयति इति तत्शीलो द्रव्यनिष्ठ इत्यर्थ। द्रव्याश्रयी को खोल करके भाष्यकार समझा रहे हैं। द्रव्याश्रयी गुण, ये गुण का विशेषण है द्रव्याश्रयी। द्रव्याश्रयी ये जो शब्द है ये गुण के लिए विशेषण है। कैसा गुण है? द्रव्याश्रयी।
तो द्रव्याश्रय को खोल के समझा रहे हैं, द्रव्यम आश्रयति, द्रव्य का आश्रय लेता है। तत्शीलः, तत्शील का अर्थ है तत्शीलः, द्रव्य के साथ रहने का स्वभाव रखता है। तत्शील का मतलब है द्रव्यशीलः, द्रव्य में रहने का स्वभाव रखता है। उसी को तत्शीला को खोला है दूसरे शब्द से द्रव्यनिष्ठा। द्रव्यनिष्ठा मतलब द्रव्य में रहने वाला, ऐसा गुण का स्वभाव है, ऐसा उसका शील है कि वो द्रव्य में रहता है, अर्थात स्वतंत्र नहीं रह सकता। तो द्रव्यनिष्ठा कहो तत्शीला कहो एक ही बात है। द्रव्यम आश्रयति, क्योंकि ये द्रव्य का सहारा लेता है गुण, मतलब उसको सहारा चाहिए। द्रव्य को किसी का सहारा नहीं चाहिए, द्रव्य की सहारा सबको चाहिए। देखिए, भगवान की सहारा हम सबको चाहिए, भगवान को किसी की सहारा की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है ना आपको? भगवान की सहारा हमको चाहिए, भगवान के बिना मैं जी नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता, इनहेल एक्सिल नहीं कर सकता, मैं सहारा चाहिए मेरे को भगवान का। लेकिन मेरी सहारा भगवान को चाहिए ऐसा नहीं, तीन काल में संभव नहीं है। क्या सहारा दे? मैं खुद असहाय हूं, क्या भगवान को सहारा दूंगा मैं? तो द्रव्य भी इसी तरह है, भगवान की तरह है। भगवान जैसा है वैसे द्रव्य है, द्रव्य सबको सहारा देने वाला है, लेकिन द्रव्य को किसी की सहारा की जरूरत नहीं है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो कहते हैं द्रव्यम आश्रयति का मतलब है द्रव्य का आश्रय लेता है कौन? गुण। उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं, तत्शीलः द्रव्यशीला, तत्शीला तत् का अर्थ द्रव्य, तत्शीला द्रव्यशीला, द्रव्य में रहने का स्वभाव वाला है। इसी को खोल करके बोला है द्रव्यनिष्ठा। जैसा आप लोगों ने सुना होगा ब्रह्मनिष्ठा, वेदनिष्ठा। जो वेद में स्थित होता है उसको वेदनिष्ठा कहते हैं, जो ब्रह्म में स्थित होता है उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो जैसे द्रव्य में रहता है, द्रव्य में स्थित होता है, उसको द्रव्यनिष्ठ कहते हैं। अब अगली बात कही जा रही है, अगुणवान को खोल के समझा रहे हैं, गुणो न द्रव्यवत स्वतंत्र सत्ता कहा। गुण, ये जो गुण है, न द्रव्यवत, जैसे द्रव्य स्वतंत्र सत्ता वाला है, द्रव्य स्वतंत्र रूप से रह सकता है, तो जैसे द्रव्य स्वतंत्र रूप से रह सकता है, ऐसे द्रव्य के समान गुण, गुण न स्वतंत्र सत्ता का, स्वतंत्र सत्तावान नहीं है। द्रव्य गुण की सत्ता है लेकिन स्वतंत्र सत्ता नहीं है उसकी। द्रव्य के समान गुण स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। आगे बढ़ता हूं जी, इसमें क्या प्रश्न है जी आपको? मुझे समझ आ गया। आपने ये कहा कि गुण की स्वतंत्र सत्ता नहीं है यहाँ पे, लेकिन द्रव्य की सत्ता है। तो मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ, क्या गुण के बिना भी द्रव्य रह सकता है? जैसे आपने कल बताया कि नहीं रहता है, अर्थात समवाय संबंध से रहता है गुण और जो द्रव्य है। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि द्रव्य स्वतंत्र रूप से रहता है और गुण स्वतंत्र रूप से नहीं रहता, जबकि दोनों समवाय कारण रूप से रहता है? ऐसा है, आपको मैं बताऊं, भगवान जो है ये स्वतंत्र है, उसको किसी की अपेक्षा, अभी बोला था मैं, द्रव्य सब, भगवान सबको सहारा देता है, भगवान को कोई सहारा देने की जरूरत नहीं है। अब कोई बोले अरे हमारे कारण तो भगवान है, अगर हम ना हो तो भगवान का मतलब क्या है? ये अतिवादीपन है। इसमें केवल इतना प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे भगवान स्वतंत्र है, अगर वो मान लो कि वो संसार ना बनाए तो भी चल सकता है, लेकिन उसका स्वभाव है बनाना चाहता है, वो बनाता है, वो दयालु है, इसलिए उसको बनाना ही है। उस स्थिति को थोड़ी देर के लिए दूर रख करके देखो, अगर भगवान ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह देखेंगे, वैसे इसको देखिएगा। बड़ा स्पष्ट करेंगे उस दृष्टांत में तो अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं, यही दृष्टांत है, इसके अलावा और कोई दृष्टांत नहीं है। नहीं, इस दृष्टांत को दृष्टांत में देखें घटाएंगे तो अच्छा रहेगा।
हाँ, तो द्रव्य में रहता है ना, वो जो बोला जा रहा है इसमें रहता है, तो ठीक है, उसमें रहता है, वो स्वतंत्र है इसलिए वो धारण कर सकता है, इसलिए रहता है। अगर धारण करने का सामर्थ्य ना हो किसी को तो फिर वो नहीं रह सकता, लेकिन वो दूसरे को धारण कर सकता है, दूसरे के गुण को भी अपने में समेट के रख सकता है। दूसरा गुण भी आता है ना, उसको भी अपने में समेट के रखता है द्रव्य। इसका मतलब है स्वतंत्र है, तो दूसरे के गुण को भी अपने में धारण करने का सामर्थ्य है, इसलिए द्रव्य जो है स्वतंत्र सत्तात्मक है। तो द्रव्य के समान गुण ऐसा नहीं है, ये इसका तात्पर्य है जी। इसी प्रकार से यहाँ गुण को ऐसा क्यों नहीं कहा जा सकता? गुण है तो द्रव्य आकार प्रकार लेता ऐसा है, नहीं गुण कहा जा सकता, ऐसा ही सिद्धांत बनाया। इसलिए अपनी मनमर्जी से हम कुछ भी कल्पना कर लें, वो नहीं चल सकता, हमको इनके अनुसार चलना है जैसा इन्होंने। दिख रहे हैं ना दोनों। आपको दिखता है जी, आप अतिवादी बनना चाहते बिल्कुल बनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमको तो ऋषियों के अनुसार चलना है। आपने महाभाष्य पढ़ी है? हाँ जी। तो इसका मतलब महाभाष्य का उपयोग नहीं करते। शब्द प्रमाण का वयम यश शब्द आह तदस्माकम प्रमाणम। आप कौन होते, मैं कौन होता हूँ मानने के लिए, सोचने के लिए? जो शब्द प्रमाण कहता है उसी को मेरे को मानना है, ऐसा पतंजलि ऋषि जैसा कह रहे हैं। हम उनके सामने क्या है? शब्द प्रमाण का वयम, जो शब्द कहता है वैसे मैं चलूँगा, वैसे आपको भी चलना है। इसलिए उससे हट कर के विचार करोगे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमको आगे बढ़ना है तो ऋषियों के अनुसार बढ़ना है, इतना ही चलिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ जी। इति गुणस्य कारण द्रव्य तो वैधर्म्य। हाँ जी, दूसरी पंक्ति पे जा रहा हूँ मैं। पहली पंक्ति में स्पष्ट किया है, द्रव्य जो है गुण को अपने आश्रय में रखता है। गुण द्रव्य में रहने का स्वरूप वाला है, गुण द्रव्य के अंदर रहने का स्वभाव वाला है, द्रव्य में रहता है। द्रव्य के समान गुण स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है। इसके आगे बताया जा रहा है इति, ये सारी बातें जो गुण के लिए बताई गई है, ये बातें गुणस्य, गुण का कारण द्रव्य तो वैधर्म्य। गुण ऐसा है, ये कारण द्रव्य से वैधर्म्य रखता है। गुणस्य कारण द्रव्य तो वैधर्म्यम, गुण जो है कारण द्रव्य से वैधर्म्य रखता है। क्योंकि कारण द्रव्य जो है ऐसा है कि कारण द्रव्य में गुण हमेशा बना रहता, उसका गुण वो बाहर नहीं जाता है। तो कारण द्रव्य से गुण का यह विपरीतता है। जो भी कारण द्रव्य, जैसे मिट्टी कारण द्रव्य है और घड़े का जो गुण है वो घड़े में रहता है, ऐसे मिट्टी का जो गुण है वो मिट्टी में रहता है। तो घड़े के गुण को ध्यान में रख करके देखेंगे तो वो कारण द्रव्य से वैधर्म्य रखता है। कार्य मतलब कार्य द्रव्य का जो गुण है वो कारण द्रव्य से वैधर्म्य रखता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब मैं अगुणवान शब्द की ओर बढ़ रहा हूं जी। दूसरा लक्षण है गुण का अगुणवान। न गुणो यस्मिन् स गुणरहिता। अगुणा शब्द की व्याख्या कर रहे हैं जी। अगुणा का मतलब है न गुणा। अगुणा को अगर खोले ना, अगुणः, इसको अगर खोल दे हम, अगुणा जो है समस्त पद है, यानी समास किया हुआ पद है। ये जो अगुणा शब्द है, चाहे अगुणा कहो, अविद्या कहो, हाँ, तो ये अगुणा जो शब्द है समस्त पद है, यानी समास किया हुआ शब्द है। अगुणा में दो शब्द है, वो कौन दो शब्द हैं? न गुणः, न गुणः यस्मिन् स गुणरहिता, यानी यस्मिन् का मतलब है जिस गुण में दूसरा गुण नहीं है। यस्मिन् का मतलब है जिस गुण में न गुणा, दूसरा गुण नहीं है, अर्थात जिस गुण को लेकर के हम बताना चाह रहे हैं उस गुण में दूसरा कोई गुण नहीं रहता, इसका ये तात्पर्य। स्पष्ट हो गया जी? सार ये है गुण में गुण नहीं रहता, सार इसका ये है गुण में गुण नहीं रहता। अब गुण में गुण नहीं रहता को खोल करके इन्होंने भाषा की दृष्टि से
व्याकरण की दृष्टि से बता दिया इन्होंने कि ना गुणो यस्मिन स गुण रहता, अर्थात यस्मिन जिस गुण में दूसरा गुण नहीं रहता, ऐसे गुण को अगुणा कहते हैं, अर्थात गुण में गुण नहीं रहता। स्पष्ट हो गया जी, गुण में गुण नहीं रहता। गुणे न गुणो भवति इति, गुण में गुण नहीं रहता है। अगुण का अर्थ उन्होंने खोल दिया है, गुणे न गुणो भवति, गुण में गुण नहीं रहता है। इति, इस प्रकार से कार्य द्रव्य तो वैधर्म्यम, कार्य द्रव्य से गुण का वैधर्म्य है, क्योंकि कार्य द्रव्य तो कारण द्रव्य में रहता है। कार्य द्रव्य, क्योंकि गुण भी एक प्रकार से उत्पन्न होता है, गुण भी उत्पन्न होता है, द्रव्य भी उत्पन्न होता है, कर्म तो अपने आप में उत्पन्न होता ही है। लेकिन यहां पर बताया कि कार्य द्रव्य तो वैधर्म्यम, ये जो गुण है ऐसा है जो कार्य द्रव्य से वैधर्म्य रखता है। क्या? कारण द्रव्यम आश्रयत सद गुणवद भवति ही, कारण द्रव्यम आश्रयत सद गुणवद भवति ही, कारण द्रव्यम आश्रयत, जो कारण द्रव्य है उसका आश्रय लेता हुआ भी गुणवद भवति, गुण वाला होता है। कौन? द्रव्य, कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य ऐसा होता है, कार्य द्रव्य अपने कारण द्रव्य का आश्रय लेता हुआ भी गुण वाला होता है, पर गुण अपने द्रव्य का आश्रय लेता हुआ भी गुण वाला नहीं होता है। किसी को समझ में नहीं आए तो फिर मैं बता देता हूं आपको। हम दूसरों के साथ भी भिन्नता दिखाना पड़ता है, द्रव्य के गुण का द्रव्य के साथ भिन्नता दिखानी है। तो यहां जो भिन्नता दिखाया जा रहा है कि ये जो गुण है जिसको अगुणवान कहा है, जो गुण में गुण नहीं रहता ऐसा कहा गया है, तो ये ऐसा गुण है, ये कार्य द्रव्य से भिन्नता रखता है, कार्य द्रव्य से भिन्नता रखता है। अब कार्य द्रव्य कोई भी ले सकते, घड़ा ले सकते, घड़ा कार्य द्रव्य, उस कार्य द्रव्य घड़ा से इस गुण की भिन्नता है। क्या भिन्नता है? तो कह रहे हैं कार्य द्रव्यम कारण द्रव्यम आश्रयत, कार्य द्रव्य जो है अर्थात घड़ा रूपी कार्य द्रव्य जो है कारण रूपी मिट्टी द्रव्य का आश्रय लेता हुआ गुण वाला होता है। घड़ा कार्य द्रव्य है, घड़ा कार्य द्रव्य है, तो घड़ा कार्य द्रव्य होता हुआ भी अपने कारण द्रव्य मिट्टी का सहारा लेता हुआ भी स्वयं गुण वाला होता है। किनको समझ में नहीं आएगी ये वाक्य? घड़ा कार्य द्रव्य है, मिट्टी कारण द्रव्य है। अब इस कार्य द्रव्य जो घड़ा है, इस घड़े का, घड़ा रूपी कार्य द्रव्य का गुण समान नहीं है, गुण कार्य द्रव्य के समान नहीं है, उससे भिन्नता रखता है। ये दिखाना है हमको, इसी को वैधर्म्य कहते हैं। कार्य द्रव्य कैसा है? कार्य द्रव्य कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य रूपी घड़ा कारण द्रव्य रूपी मिट्टी का सहारा लेता हुआ भी ये घड़ा गुण वाला है। ये वाक्य किनको समझ में नहीं आया? नरेंद्र जी को समझ में नहीं आया, ऐसा ही है जी स्वामी जी। ये दूसरी पंक्ति में बोल रहे हैं कारण द्रव्य तो वैधर्म्यम, यही तो यहाँ कह रहे हैं कि आश्रय होने के कारण जो है वाला है। देखो इधर उधर वो पंक्ति संस्कृत में है, आपको नहीं समझ में आ रही है, उसी को तो मैं हिंदी में बता रहा हूं आपको। जो संस्कृत की पंक्ति अगर आप समझ लेते हैं तो बात समाप्त हो जाती। अगर संस्कृत में पढ़ाना हो तो बहुत सरल है, हिंदी में पढ़ाना मुश्किल है। ठीक है जी, तो उस संस्कृत की पंक्ति को तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पंक्ति क्या कहना चाह रही है उसको उदाहरण के साथ जोड़ करके बता रहा हूँ, फिर दोबारा समझ लीजिएगा। कार्य द्रव्य जो है, एक द्रव्य है कार्य द्रव्य, तो वो कार्य द्रव्य गुण से वैधर्म्य है, यानी गुण जो है कार्य द्रव्य से भिन्नता रखता है। गुण कार्य द्रव्य से भिन्नता रखता है, कार्य द्रव्य के समान नहीं है। कौन? गुण। तो कार्य द्रव्य से गुण भिन्नता रखता है। क्या भिन्नता रखता है? वो पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं, सब लोग सुन लीजिएगा। कार्य द्रव्य का मतलब है घड़ा, तो
कार्यद्रव्य रूपी घड़ा कारण द्रव्य रूपी मिट्टी के अंदर रहता हुआ भी ये घड़ा गुण वाला है, ये पंक्ति कह रही है। स्पष्ट हो रहा है जी सबको? नरेंद्र जी आपको समझ में आया? जी धन्यवाद। हाँ जी, रूप जी को नहीं समझ में आया? स्वामी जी एक बार और बताना, स्वामी जी समझ में नहीं आया। अगर मैं ये बोलूं द्रव्य गुण वाला है, ये समझ में आया? हाँ जी। इसका क्या अर्थ होता है? गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं। हाँ, मतलब द्रव्य में गुण रहता है, ठीक है ना? हाँ जी। अब द्रव्य में गुण रहता है, एक बात। अब गुण कैसा है? गुण वाला नहीं है। इसका अर्थ होता है गुण में गुण नहीं रहता है। हाँ जी। तो गुण वाला नहीं है कहो, या गुण में गुण नहीं रहता कहो, एक ही बात है। अब ये जो गुण जो है कार्यद्रव्य से विपरीत है या समान है? कार्य द्रव्य से विपरीत है स्वामी जी। विपरीत है। क्या विपरीतता है? क्योंकि गुण वाला नहीं है, लेकिन द्रव्य गुण वाला है। समझ में आ रहा है अभी? नहीं आगे समझ आगे ना? तो द्रव्य जो है गुण वाला है, लेकिन गुण वाला नहीं है। इसलिए गुण जो है कार्य द्रव्य से या द्रव्य से भिन्नता रखता है। यही बात यहां पर पंक्ति में बताई है। अब इसको मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं। कार्य द्रव्य स्वतंत्र नहीं है, जैसे गुण स्वतंत्र नहीं है। इसी के साथ दूसरी बात को ऐड कर रहा हूं, इसको पकड़ लीजिए सब लोग। कार्य द्रव्य स्वतंत्र नहीं है, गुण भी स्वतंत्र नहीं है। कार्य द्रव्य स्वतंत्र नहीं है क्योंकि कार्य द्रव्य कारण के आश्रित है, मिट्टी के आश्रित है, घड़ा जैसे। कार्य द्रव्य घड़ा मिट्टी रूपी कारण द्रव्य के आश्रित है, इसलिए कार्य द्रव्य स्वतंत्र नहीं है और गुण भी स्वतंत्र नहीं है। गुण तो वैसे भी किसी प्रकार से स्वतंत्र नहीं है। तो कार्य द्रव्य स्वतंत्र ना होते हुए भी कारण द्रव्य मिट्टी के अंदर रहता हुआ भी गुण वाला है। ये बात समझ में आ रही है? मधु जी समझ में आई ये बात? नहीं आई है? अच्छा, आपको पता है घड़े में कोई गुण दिखता नहीं है क्या आपको? घड़ा काला दिख रहा है या लाल दिख रहा है, घड़ा स्मूथ दिख रहा है, घड़े में बहुत सारे गुण है ना। घड़ा एक है तो एक संख्या गुण है, घड़ा जो है दूसरी वस्तुओं से पृथक है, पृथकत्व गुण है। तो घड़े में गुण है या नहीं है? तो घड़ा गुण वाला है या नहीं है? समझ रहे हैं आप सब लोग? घड़ा गुण वाला है या नहीं? घड़ा कार्यद्रव्य है, वह स्वतंत्र नहीं है। क्यों स्वतंत्र नहीं है? घड़ा जो है कार्य हमेशा कारण के आश्रित रहता है, बिना कारण के कार्य द्रव्य नहीं रह सकता। तो कार्य द्रव्य घड़ा मिट्टी के आश्रित होता हुआ भी गुण वाला है। अब पकड़ में आ गया मधु जी? अब ये जो वाक्य है, कार्य द्रव्य घड़ा स्वतंत्र ना होता हुआ भी मिट्टी रूपी कारण द्रव्य के आश्रित होता हुआ भी वो गुण वाला है। तो ऐसे गुण वाला कार्य द्रव्य से ये गुण जो है भिन्नता रखता है। ये है वैधर्म्य। अब तो सबको समझ में आ गया? शेखर जी स्पष्ट हो गया? जी स्वामी जी। जी अच्छा, अब किसी को स्पष्ट नहीं हो तो अभी पूछ सकते, बाद में जाकर के नहीं कहना मेरे को। स्वामी जी अंतिम वाक्य फिर बोलो। कौन सा अंतिम वाक्य है जी? जैसे ये कार्य द्रव्य घड़ा ऐसा है, कारण द्रव्य में रहता हुआ भी गुण वाला है। हाँ जी। इससे आगे एक लाइन और बोली। इसके आगे का लाइन कुछ बोला ही नहीं, इतना ही बोला था। इसके का कोई आगे लाइन नहीं बोला, इतना ही बोला है। कार्य द्रव्य गुण से भिन्नता रखता है, कार्य द्रव्य गुण से भिन्नता रखता है।
क्या भिन्नता रखता है? अब वो वाक्य बता रहा हूं। वाक्य ये है, जैसे कार्यद्रव्य स्वतंत्र नहीं है वैसे गुण भी स्वतंत्र नहीं है, दोनों अस्वतंत्र है। दोनों अस्वतंत्र होते हुए भी कार्यद्रव्य घड़ा, कारण द्रव्य मिट्टी के आश्रित रहता हुआ भी गुण वाला है, यानी स्वतंत्र ना होते हुए भी गुण वाला है, और गुण स्वतंत्र ना होते हुए भी गुण वाला नहीं है। ये भिन्नता है। अब तो समझ में आना चाहिए सबको। गुप्ता जी को क्या कहना है? जी नमस्ते जी। मैं ये कह रहा कि यह मतलब जो विधर्म हुआ, जो पहले मिट्टी में था जो गुण, और वो अब इसमें घड़े में चेंज हो गया, इसका मतलब यही हुआ ना जी? नहीं, इसका मतलब ये नहीं, इधर उधर मत जाइएगा। ये कहना चाहते हैं दो वस्तुएं दोनों परतंत्र है। दो वस्तुएं, दो पदार्थ है। वस्तु ना बोल करके मैं ये बोलूं आपकी भ्रांति ना हो, तो दो पदार्थ हैं। दो पदार्थ स्वतंत्र नहीं है, गुण भी स्वतंत्र नहीं है, दूसरा पदार्थ भी स्वतंत्र नहीं है। कौन सा पदार्थ? कार्य द्रव्य। दूसरा पदार्थ है कार्य द्रव्य और एक गुण। ये दोनों पदार्थ हो गए। तो गुण एक पदार्थ, कार्य द्रव्य एक पदार्थ, दोनों स्वतंत्र नहीं है। तो दोनों स्वतंत्र नहीं, तो दोनों को समान होना चाहिए। कहते नहीं, दोनों समान नहीं, फिर भी दोनों में वैधर्म्य है। क्या वैधर्म्य है वो दिखा रहे हैं। वैधर्म्य का मतलब भिन्नता। दोनों स्वतंत्र ना होते हुए भी दोनों में समानता नहीं है, दोनों में भिन्नता है। इस भिन्नता को वैधर्म्य कह रहे हैं। अच्छा, क्या भिन्नता है जी? भिन्नता ये है, कार्य द्रव्य जो घड़ा है वो घड़ा कारण द्रव्य मिट्टी के आश्रित रहता हुआ भी गुण वाला है, क्योंकि घड़े में बहुत सारे गुण हैं, इसलिए वो गुण वाला है, और वो स्वतंत्र नहीं है। और गुण स्वतंत्र ना होते हुए भी वो गुण वाला नहीं है। ये भिन्नता है गुण में और कार्य द्रव्य में। गुप्ता जी समझ में आ गया? ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी। हाँ, तो मैं दोबारा बोलता हूँ। अभी गुप्ता जी को क्यों परेशानी हुई, उसका परेशानी का जड़ मेरे को पता है। कि जो बात बताई जा रही है उसमें मन ना लगा करके कारण द्रव्य के गुण होते हैं और कार्य द्रव्य के गुण बदल जाते हैं, और उसका गुण अलग प्रकार का होता है, इसका गुण अलग प्रकार का होता है, उसमें मन लगाएंगे तो जो बात बताई जा रही है वो समझ में नहीं आएगी। तो जो बात बताई जा रही है सारा मन उसी में लगाना चाहिए जो बात कही जा रही है। जो आपके मन में जो बातें चल रही होती है थोड़ा सा उसमें मन लगाओ और थोड़ा सा सुनने में लगाओ तो समझ में बात नहीं आएगी। ये बात मैंने अनेक बार दोहराई आप सबको। अनीता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, केवल वह धर्म में प्रतंत्रता हो गई ना, तो प्रतंत्रता नहीं, जो गुण में गुण नहीं समाहित होता, इसीलिए उससे वह धर्म में है, कार्य द्रव्य से। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए वही धर्म है। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। अब आगे बढ़ूं जी। सबको समझ में आ गए ये मान करके चल रहा हूं मैं। मधु जी। हाँ स्वामी नमस्ते। स्वामी जी, आपने कहा था उस वाक्य को एक बार और बोलेंगे, एक बार और बोल दीजिए प्लीज। अच्छा, कितने बार दोहराया होगा मैं? हाँ, चलिए मैं दोबारा दोहरा देता हूं, मेरा काम ही है। जी, कार्य द्रव्य से गुण का वैधर्म्य है। कार्य द्रव्य से गुण का वैधर्म्य है। क्यों वैधर्म्य है? गुण स्वतंत्र नहीं है, कार्य द्रव्य भी स्वतंत्र नहीं है। दोनों स्वतंत्र ना होते हुए भी कार्य द्रव्य रूपी जो घड़ा है मिट्टी रूपी कारण द्रव्य के आश्रित रहता हुआ भी गुण वाला है। ऐसा गुण नहीं होता, इसलिए कार्य द्रव्य से गुण की वैधर्म्यता है। ठीक है जी, आगे बढ़ूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। दो बातें समझाई यहाँ पर, द्रव्याश्रयी को समझाया है और अगुणवान को समझाया। अब तीसरी बात, संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्षा।
संयोग विभागेषु अकारणम अनपेक्षा। ये बात समझना है आप सबको। कहते हैं संयोग विभागेषु कारणम न भवति। संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में गुण कारण नहीं बनता। अब इसको और खोल रहे हैं। अब गुण कारण नहीं बनता मानेंगे तो आप सब जगह ये बात लागू ना कर लें, उसको रोकने के लिए एक अगली बात कही जा रही है। पहली बात ये कहिए, संयोग जहां उत्पन्न होता है, जैसे इधर देखिए मेरी ओर, देख रहे हैं आप लोग, संयोग की उत्पत्ति हो गई, दोनों हाथ जुड़ गए जी, जुड़े रखूंगा मैं। अब क्या करूं, आपने किया ऐसा, अब जोड़ के रखा। अब इस संयोग की उत्पत्ति में गुण कारण नहीं बना। अब मैंने इसको विभाग कर दिया, विभाग भी उत्पन्न हुआ। संयोग की उत्पत्ति और विभाग की उत्पत्ति, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच यानी इन दोनों की उत्पत्ति में गुण कारण नहीं बना। संयोग किस कारण से बना? कर्म से बना। कर्म से संयोग उत्पन्न होता है और कर्म से विभाग उत्पन्न होता है। संयोग को उत्पन्न करता कौन? कर्म। विभाग को उत्पन्न कौन करता है? कर्म। ये गुण उत्पन्न नहीं कर रहा है यहाँ पर संयोग को, कर्म उत्पन्न करता है संयोग। कर्म हो तो संयोग होगा, कर्म हो तो वियोग होगा। तो कर्म को कौन उत्पन्न कर रहा है जी? कर्म उत्पन्न कर रहा है। इसलिए कर्म तो कारण है संयोग की उत्पत्ति में और विभाग की उत्पत्ति में, गुण कारण नहीं है। ये बात पकड़ में आ रही है जी सबको? आगे कह रहे हैं, संयोग विभागान विहाय अन्येषु गुणेषु तो गुणः कारणम भवति। वो कह रहे हैं संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में गुण कारण तो नहीं बनता। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी जगह गुण कारण नहीं बनता, ऐसा नहीं है। दूसरे गुणों को उत्पन्न करने में गुण कारण बनता है। संयोग एक गुण है, 24 गुणों में आपने पढ़ा है, याद है जी? आप में से किसी को 24 गुण क्या होते हैं याद रखना होगा। 9 द्रव्यों का नाम याद रखना होगा, 24 गुणों का नाम याद रखना होगा और 5 कर्मों का नाम याद रखना होगा। अगर इनको याद रखोगे पूरा दर्शन आपको सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। नहीं तो आप अंधेरे में जिएंगे। फिर आपको खोल के देखना पड़ेगा गुण का, 24 गुणों में ये गुण आता है या नहीं आता, कहाँ लिखा है ये गुण, यहाँ है या नहीं है, आपको टटोलना पड़ेगा। वो आपको कंठस्थ होना पड़ेगा कि 24 गुण का मतलब ये 24 गुण, 9 द्रव्य का मतलब ये 9 द्रव्य, 5 कर्म का मतलब ये, ऐसे याद रखना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत करिए, याद करिएगा। और कोई ये सोचते हो कि मेरे को याद नहीं रहता, ये बिल्कुल गलत बात है। सबको याद रहता। दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसको याद नहीं रहता हो। जो कोमा में गए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेहोश हो गए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो जागरूक है सबको याद रहता है। आपको याद करना है तो रुचि पैदा करो, फिर याद हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बिना रुचि के याद करने के लिए प्रयास करो तो याद नहीं होगा। तो इसलिए रुचि उत्पन्न करो, श्रद्धा उत्पन्न करो, ऋषि के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करिएगा तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा। तो संयोग गुण है, वियोग भी गुण है 24 गुणों में। तो ये कहना चाह रहे हैं जहाँ संयोग की उत्पत्ति हो रही है वहाँ कोई गुण कारण नहीं है। हाँ, संयोग की उत्पत्ति में कोई गुण कारण नहीं है, विभाग की उत्पत्ति में कोई गुण कारण नहीं है। अब 2 गुणों को छोड़ करके तो 24 में से 22 गुण है। को क्या 22 और जो गुण है उनके पीछे कारण होता नहीं होता? नहीं, वहां पर होता है। ये कहना चाह रहे हैं केवल संयोग की उत्पत्ति में, वियोग की उत्पत्ति में तो गुण कारण नहीं होता, लेकिन बाकी गुणों की उत्पत्ति में कारण बनता है। जैसे अभी बताएंगे आगे। तो देखिए, संयोग विभागान विहाय अन्येषु गुणेषु तो गुण कारणम भवति ही। संयोग गुण और विभाग गुण की उत्पत्ति में गुण तो कारण नहीं बनता, परंतु अन्य गुणों में गुण कारण बनता है। कैसे? उक्तम यथा, जैसे कि पीछे एक सूत्र उत्पन्न बनाया था, पीछे एक सूत्र आया था, गुणा गुणांतरम आरंभन्ते। गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं, गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं। जब गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं तो संयोग गुण को भी उत्पन्न करना चाहिए।
विभाग गुण को भी उत्पन्न करना चाहिए, उसी के लिए तो सूत्र बनाया गुण के लक्षण में। इन दो गुणों को पृथक रखना चाह रहे थे। इन गुणों के संदर्भ में गुण उत्पन्न नहीं करते। संयोग एक गुण है, संयोग गुण को कोई गुण उत्पन्न नहीं करता। विभाग एक गुण है, विभाग गुण को कोई गुण उत्पन्न नहीं करता। बस इन दोनों को हटा करके बाकी गुण जो है उत्पन्न करते हैं। बाकी का मतलब सब गुण उत्पन्न करते ये भी नहीं कहूँगा मैं, मतलब बहुत सारे गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं। जैसा कि सूत्र बनाया, गुणा गुणांतरम आरंभन्ते, गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं। संयोग विभागेषु न एष नियम, पर संयोग गुण की उत्पत्ति में, विभाग गुण की उत्पत्ति में ये नियम लागू नहीं होता है। बाकी जगह आप लागू कर लेना। अब देखिएगा, एक होता है संयोग, एक होता है संयोगज संयोग, एक होता है संयोग, एक होता है संयोगज संयोग, एक होता है विभाग और एक होता है विभागज विभाग। इन दो बातों को समझ लीजिएगा, अथवा इन दोनों बातों को कल समझ लेना। दूसरी बात आपको बता देता हूं, जब संयोग विभाग को उत्पन्न नहीं करते हैं तो दूसरे गुण कहाँ उत्पन्न करते हैं? अच्छा, रूप को रूप उत्पन्न करता है जी, रस को रस उत्पन्न करता है, रस गुण दूसरे रस को उत्पन्न करता है, रूप गुण दूसरे रूप गुण को उत्पन्न करता है, स्पर्श गुण दूसरे स्पर्श गुण को उत्पन्न करता है, एक इच्छा दूसरी इच्छा को उत्पन्न करता है, एक द्वेष दूसरे द्वेष को उत्पन्न करता है, एक सुख दूसरे सुख को उत्पन्न करता है। ऐसे बहुत जगह आप देख सकते हैं। ये पकड़ में आ रहा है जी? यदि रूप गुण को उत्पन्न नहीं करता है तो कारण गुण में जैसे रूप होगा ऐसे कार्य रूप में होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। कार्य रूप अलग प्रकार का होता है, कारण रूप अलग प्रकार का होता है। कारण का स्पर्श अलग प्रकार का होता है, कार्य का स्पर्श अलग प्रकार का होता है। कारण का रस अलग प्रकार का होता है, कार्य का रस अलग प्रकार का होता है। इसका मतलब है गुण गुणों को उत्पन्न करते हैं। बस केवल यहाँ आपको समझना है कि संयोग की उत्पत्ति में, विभाग की उत्पत्ति में गुण कारण नहीं बनता, इसलिए वो अनपेक्ष है, अर्थात उसकी अपेक्षा नहीं है। यानी संयोग की उत्पत्ति में गुण की अपेक्षा नहीं है, विभाग की उत्पत्ति में दूसरे गुण की अपेक्षा नहीं, इसको अनपेक्षा बोला है। ये बात स्पष्ट हो गई जी सबको? यहां तक समझ में आ गया? बाकी बातें कल समझ लेंगे हम लोग। हाँ जी, अनीता जी को क्या कहना है? तो स्वामी जी फिर इसको गुण के उसमें क्यों रखा गया, संयोग और विभाग का जी? अरे संयोग विभाग गुण है तो गुण में रखेंगे ना, कहीं तो विकल्प दिखाना चाहिए ना। आप लोग बहुत विकल्प में मन लगाते हो, आप लोग विकल्प में मन लगाते नहीं लगाते? कोई भी आज तक मेरे को मनुष्य नहीं मिला जो विकल्प में मन नहीं लगाता हो। वो रेयर में होता होगा कोई पहुंचा हुआ जिसको कहते ऋषि, वो विकल्प में मन नहीं रखता हो, बाकी सब विकल्प में मन रखते। उनका नजर हमेशा विकल्प में रहता है। तो विकल्प दिखा रहे हमारे लिए अच्छी बात है ना। जो हमारी चाह है, विकल्प को चाहते हम लोग, तो विकल्प दिखा रहे तो हमें क्या परेशानी है? विकल्प रखता है तो रखने दो ना। मतलब एक जगह विकल्प रखा है तो रखा है, बाकी जगह विकल्प नहीं रखेंगे। हाँ जी अनीता जी, स्पष्ट हो रहा है? जी स्वामी जी, धन्यवाद। आर्या जी को क्या कहना है? समय हो रहा है, जल्दी बोलिए। ओम नमस्ते स्वामी जी। ये 19वें पेज का 5वीं पंक्ति में जो विहाय शब्द है उसका क्या? छोड़ करके। विहाय का मतलब छोड़ करके, छोड़ देना। हाँ, मतलब संयोग विभाग को छोड़कर। विहाय का मतलब है छोड़कर। जी धन्यवाद स्वामी। आभा जी को क्या पूछना है? प्रणाम स्वामी जी। एक एग्जाम्पल ध्यान में आता है, जैसे मैग्नेट होता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल जो दो होते हैं, तो अगर हम दोनों के साउथ पोल पास पास में लाते हैं तो वो उनमें वो रिपेल करते हैं, राइट? वो विभाग मतलब होता है। तो ये जो, या फिर ऑपोजिट पोल्स जो है एक दूसरे से संयोग हो रहा है उनका, तो ये जो हो रहा है ये उनके गुण के वजह से हो रहा है संयोग वियोग या नहीं? कर्म कर्म कर्म। देखिए संयोग जहां भी होता हो, कहीं पर भी
कहीं पर भी जहाँ संयोग हो रहा है वहाँ बिना कर्म के संयोग नहीं होता। ये वैशेषिक का सिद्धांत है। जहाँ भी विभाग हो रहा हो बिना कर्म के विभाग नहीं हो सकता। बाकी बातें हम कल समझ लेंगे जी, इसको इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति।